राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पर हमें कलश की स्थापना कैसे करनी है, किस दिशा में करनी है, कलश स्थापना की सही विधि क्या है, कब करनी चाहिए, विसर्जन कब करना चाहिए, कलश में कौन-कौन सी सामग्री हमें डालनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कलश पर नारियल हमें कैसे रखना है। ये सभी बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। कोई भी पूजा होती है तो उसमें हम कलश की स्थापना करते हैं और दिवाली तो महापर्व माना जाता है। पूरे 5 दिन तक ये पर्व चलता है, तो इसमें विशेष रूप से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। अब देखिए, कलश स्थापना के लिए कलश हमें कैसा लेना चाहिए। तो देखिए, कलश हमें जहाँ जहाँ हम दिवाली की पूजा करेंगे, जहाँ हमने चौकी लगाई है, वहाँ पर भगवान की फ़ोटो के दाहिने साइड यानी माता लक्ष्मी के फ़ोटो के दाहिने हाथ की साइड हमें कलश की स्थापना करना है। पूजा की चौकी आप पूर्व दिशा में लगाएँ, यानी उत्तर पूर्व दिशा में आप चौकी लगाएँ। जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ हो। अब हम जानते हैं कि कलश स्थापना के लिए हमें कलश कैसा लेना है। तो कलश आप मिट्टी के, तांबे के या पीतल के भी ले सकते हैं। कोई भी धातु के कलश हमें लेना है। स्टील का कलश हमें नहीं लेना है। अगर मजबूरी है, नहीं है आपके पास, तो फिर आप ले सकते हैं। पर कोशिश करें कि तांबे या पीतल के ही कलश लें। कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे और कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। कलश स्थापना से पहले कलश को अच्छे से साफ कर लें। अब देखिए, हम चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, पर कमल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अब हम कलश को इसके ऊपर स्थापित कर देंगे। अब सबसे पहले हम कलश में गंगाजल डालेंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। लक्ष्मी कलश की स्थापना करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें आप। शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कलश में डालने के लिए कुछ विशेष सामग्री लेनी होती है हमें। तो देखिए, सभी सामग्री हमने ले ली है। अब हम एक-एक चीज़ कलश में डालेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़े से अक्षत डालेंगे। इसके बाद हम एक सुपारी डालेंगे, हल्दी डालेंगे। आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। और देखिए, लक्ष्मी कलश में कमल गट्टे भी जरूर डालें। कलश में ये डालना जरूरी होता है। इसके साथ हम कौड़ी डालेंगे, गोमती चक्र डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे। आप सिक्के की जगह चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे। लौंग हमें फूल वाले ही डालने हैं। इसके बाद हम कटी हुई मिश्री डालेंगे। मिश्री हमें ज़रूर से डालनी है कलश में। दूब घास डालेंगे, थोड़ी सी रोली डालेंगे। इसके बाद हम एक बतासा डालेंगे। मीठा डालना ज़रूरी होता है। इसके साथ हम थोड़े से फूल डालेंगे। अब देखिए, लक्ष्मी कलश में खास मिट्टी डालनी होती है। 7 स्थानों की मिट्टी हमें डालनी होती है। ये पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। अगर आप लाए हैं तो आप डालें, नहीं तो आप तुलसी जी के गमले की मिट्टी भी डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आप गमले की मिट्टी भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा पान डाल देंगे। तो हम सभी चीज़ कलश में डाल देंगे। इसके बाद देखिए, हम 5 पल्लव लेंगे। इसे अच्छे से साफ करके चंदन और रोली से तिलक कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कलश में सजा लेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर हमें एक प्लेट रखना है। तो अगर आप धातु के कलश लिए हैं तो आप धातु के ही प्लेट लें, दूसरा ना लें। इसमें हम थोड़ा सा चावल रखकर कलश के ऊपर रख देंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कलश पे नारियल रखते समय भूल से भी गलती ना करें। जब भी आप कलश पे नारियल रखें, नारियल का मुख यानी ये जो डंठल वाला हिस्सा है, वो हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। नुकीला वाला हिस्सा पीछे की तरफ
और डंठल सामने की तरफ होना चाहिए। अब देखिए, जब हम खड़ा नारियल रखते हैं कलश पे, तो ये जो नुकीला साइड है वो कलश के अंदर पानी में होता है और डंठल ऊपर की तरफ होता है। और जब हम लिटाकर नारियल कलश पे रखते हैं तो डंठल सामने की तरफ पूजा करने वाले की तरफ होता है। कलश पे नारियल गलत तरीके से रखने पर बीमारियों में वृद्धि होती है, घर परिवार के स्वास्थ्य में हानि होती है। तो आप ध्यान से नारियल रखें। हमेशा इसका मुख अपनी तरफ करके ही रखें। अब आप इसमें चुनरी या कलावा कुछ भी लपेट सकते हैं। अगर चुनरी नहीं है तो फिर आप कलावा लपेट सकते हैं। तो देखिए, हमने चुनरी लपेट दी है और आप फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। नारियल का मुख हमें सामने की तरफ करके ही कलश पे रखना है। अब हम इस पे रोरी से तिलक कर देंगे। लक्ष्मी कलश कभी भी नारियल पर खड़ा करके नहीं रखा जाता है, लिटाकर ही रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप भी कलश की स्थापना जरूर करें। हमने एक दिन की यानी दीपावली पूजा के लिए कलश की स्थापना की है, तो आप अगले दिन जब चौकी उठाएंगे तो कलश का विसर्जन कर सकते हैं। कलश के जल को सभी घर में छिड़क दें, बाकी आप जल को पौधों में डाल सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।